हेलो टू एवरीवन। आज प्री हिस्टोरिक एजेस के बारे में बात करेंगे। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आता है या क्रोनोलॉजिकली सेकंड चैप्टर आता है वो प्री हिस्टोरिक एजेस होते हैं। सोर्सेज को पढ़ने के बाद हम लोग स्टार्टिंग से ही शुरू करते हैं कि इतिहास कैसे कैसे डेवलप हुआ है। प्री हिस्टोरिक एजेस को स्टोन एज भी कहते हैं, या अगर हम ठीक से डिवाइड करें तो क्रोनोलॉजिकली पहले स्टोन एज आया, फिर ब्रोंज एज आया, फिर आयरन एज आया। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के आधार पे 4 ईयन होते हैं। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से डिवाइड किया गया है: ईयन, एरा, पीरियड, इपॉक, एज। 4 ईयन में हेडन ईयन, आर्कियन ईयन, प्रोटेरोजॉइक ईयन, फनेरोजॉइक ईयन में रिसेंट होता है फनेरोजॉइक ईयन। फनेरोजॉइक ईयन को 3 इपॉक्स में बांटा गया है: पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सेनोजोइक। सेनोजोइक को टर्शरी एंड क्वाटरनरी में, और क्वाटरनरी को प्लीस्टोसीन इपॉक एंड होलोसीन इपॉक में। प्लीस्टोसीन इपॉक में स्टोन एज आता है। स्टोन एज को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड होता है पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड न्योलिथिक एज में। पैलियोलिथिक फर्दर डिवाइड करें तो लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक एज आती है। एक एक पीरियड को पढ़ने के बाद उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करके हम लोग क्वेश्चंस में आए हुए या वनडे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। पैलियोलिथिक पीरियड में हंटिंग एंड गैदरिंग होती थी। जैसा कि आपको पता है ये शुरू का टाइम होता था, तो शुरू में इंसानों को खाने के लिए एग्रीकल्चर की नॉलेज नहीं थी, कपड़ों की नॉलेज नहीं थी, बाकी सारी नॉलेजेस नहीं थी, तो ये लोग हंटिंग गैदरिंग करके अपना सारा काम करते थे। ये उस समय की बात है जब अर्थ सरफेस स्नो से कवर्ड रहता था, बहुत ज़्यादा ठंड रहती थी, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी नहीं बढ़ी थी, पूरा अर्थ आइस से ढका हुआ रहता था। उस टाइम ही फायर की भी डिस्कवरी हुई थी पैलियोलिथिक एज में। बहुत सारे लोग वहाँ पे नदियों के किनारे रहते थे ताकि उन्हें एक वाटर सोर्स मिल सके। जो बेसिक ह्यूमन नीड्स होती हैं, हवा, पानी, आग, खाना, इस तरह की चीज़ें वो लोग अपने हिसाब से ढूंढते थे, तो वो नदियों के पास रहते थे। फायर की भी डिस्कवरी की थी, और फायर के जो अर्ली ट्रेसेस हैं वो हमें कुरनूल में पाए गए हैं। वहाँ पे हमें ऐश मिली थी। जैसे लकड़ी वगैरह को जलाने के बाद जो राख रह जाती है, वो राख हमें कुरनूल से मिली थी। कुरनूल आंध्र प्रदेश में एक जगह है। और हुंसगी से हमें लाइमस्टोन के टूल्स मिले थे। पैलियोलिथिक एज में लोग हंटिंग गैदरिंग करने के लिए जो टूल्स का इस्तेमाल करते थे, उसमें से जो लाइमस्टोन के टूल्स पाए गए हैं वो हुंसगी कर्नाटक से पाए गए हैं। यहाँ पे स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक का यूज़ होता था। हंटिंग गैदरिंग करने के लिए जो हथियार बनाए जाते थे वो स्टोन ऑन स्टोन मींस स्टोन पे स्टोन से ही मार मार के एक हंटिंग करने का वेपन बनाया जाता था। उसे स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक कहते हैं। इस टाइम में हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स भी पाई गई हैं, जैसे भीमबेट का। एंड नेक्स्ट इज मीजोलिथिक साइट। मीजोलिथिक साइट बेसिकली पैलियोलिथिक से नियोलिथिक के बीच का एक ट्रांजिशन टाइम है। इसमें भी हंटिंग गैदरिंग होती थी। इसमें एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हो गया था। मीजोलिथिक टाइम्स में प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स पाई गई थी। भीमबेटका इसमें भी एक बहुत फेमस जगह है। कम्युनिटी लाइफ स्टार्टेड हुई थी। लोग एक साथ मिल के रहने लगे थे, एकजुट में रहने लगे थे, ताकि शिकार करने में आसानी हो और जानवर इनको ना मार दें। और उस समय के लोग प्रोजेक्टाइल टेक्नोलॉजी से भी अवेयर हो रहे थे। नियोलिथिक पीरियड में हंटिंग गैदरिंग भी होती थी, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन भी होता था, और इसमें एक बहुत रिफॉर्मिंग चीज़ ये हुई थी कि इसमें एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हो गया था। फर्स्ट क्रॉप जो एग्रीकल्चर में स्टार्ट हुआ था दैट वाज बार्ले। पॉटरी भी नियोलिथिक टाइम्स में ही ठीक से स्टार्ट हुई थी। ऐसा नहीं था कि इससे पहले मिलती नहीं थी, लेकिन इन जनरल नियोलिथिक पीरियड में पॉटरी बनाना स्टार्ट हुआ था। मीजोलिथिक की एक साइट है लंगनाज, गुजरात में, उसमें भी पॉटरी के एविडेंसेस पाए गए हैं। लेट पैलियोलिथिक टाइम्स में भी पाए गए हैं, बट इन जनरल मास लेवल पे नियोलिथिक टाइम्स में ही पॉटरी स्टार्ट हुई थी। बरियल प्रैक्टिसेस भी होती थी नियोलिथिक टाइम्स में, और लोग सेटलमेंट्स बना के एक जगह पे रहते भी थे। जैसे हमने स्टोन एज से शुरू किया था, तो स्टोन एज के बारे में डिस्कवरी करने की जो शुरुआत हुई थी या जो माइलस्टोन्स पाए गए थे उसकी जानकारी में, वो रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा पाए गए थे। इन्होंने बहुत नॉलेज इकट्ठा की थी उस बारे में और डिस्कवरीज करी थी।
तो रॉबर्ट ब्रूस फूट discovered probably the first Paleolithic tool discovered in India, that पल्लवरम हैंड एक्स। इन्होंने पल्लवरम हैंड एक्स को डिस्कवर किया था, जो कि फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल था। रॉबर्ट ब्रूस फूट को फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी भी कहते हैं। यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया हुआ था रॉबर्ट ब्रूस फूट से रिलेटेड, इनफैक्ट बहुत सारे आए हुए थे और बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए थे। सो ये स्टोन एज से रिलेटेड है और इन्होंने पल्लवरम हैंड एक्स को फाउंड किया था, ये याद रखना है। पैलियोलिथिक टाइम्स में मोस्ट ऑफ द टूल्स जो बनाए जा गए थे वो हार्ड रॉक्स से बनाए गए थे, जिसे क्वार्ट्जाइट कहते हैं। कई जगह ऑप्शन फ्लिंट भी आता है। कुरनूल में ऐश मिली गई थी, ये बताया जा चुका है। हथनोरा मध्य प्रदेश में होमो इरेक्टस के फॉसिल्स मिले थे, हथनोरा मध्य प्रदेश। एच.डी. सांकलिया का भी इस टाइम में रोल रहा है। नेवासा इंडस्ट्री साइट डिस्कवर करी थी इन्होंने, जो कि महाराष्ट्र की एक जगह है। एंड बोन टूल्स कुरनूल के साथ साथ मुच्चाटला चिंतामणि गावी आंध्र प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पे भी पाए गए थे। मीजोलिथिक एरा में रॉक आर्ट पाया गया था, प्री हिस्टोरिक टाइम से रिलेटेड। रॉक्स में आर्ट, केव में आर्ट फॉर्म्स होना, जैसे कि भीमबेटका में, ये मीजोलिथिक टाइम्स में पाए गए थे। स्टोन एज की अगर हम लोग बात करें तो स्टोन एज के बाद ब्रोंज एज आती है, ब्रोंज एज के बाद आयरन एज आती है। एंड स्टोन एज एंड ब्रोंज एज के बीच एक ट्रांजिशनल एज भी आती है, जिसको चाल्कोलिथिक एज कहते हैं। पैलियोलिथिक पीरियड को अगर हम डिवाइड करें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक में जो डिफरेंसेस हैं वो बेसिकली टूल्स से रिलेटेड हैं। धीरे धीरे करते हुए इनके जो टूल्स होते गए वो बहुत शार्प होते गए। जैसे लोअर पैलियोलिथिक में हैंड एक्स, क्लीवर्स एंड चॉपर्स पाए जाते थे, वहीं मिडिल पैलियोलिथिक में फ्लेक, चिप्ड पीसेस, ब्लेड्स, पॉइंट्स, बोरर्स, क्रैपर्स पाए जाते थे। एंड अपर पैलियोलिथिक में भी ब्लेड्स, बर्न टूल्स एंड नीडल्स पाए जाते थे, जो कि टाइम टू टाइम और ज़्यादा शार्प होते गए। लोअर पैलियोलिथिक में रफ एंड हैवी टूल्स होते थे, इनके जो वेपन्स होते थे। मिडिल पैलियोलिथिक में वो थोड़े लाइट हो गए, अपर में थोड़ा सा और लाइटर हो गए और ज़्यादा शार्प हो गए। लोअर पैलियोलिथिक में लोग केव्स में, शेल्टर्स में रहते थे, जो कि अलग अलग साइट्स में पाई गई थी, जैसे सोन वैली, दिदवाना, बेलान वैली, भीमबेटका, तिरापक्कम। वहीं मिडिल पैलियोलिथिक में भी ये लोग केव्स एंड शेल्टर्स में रहते थे। इन्होंने धीरे धीरे करके अपनी सेटलमेंट बनाना शुरू कर दिया एंड एंड में आते आते इन्होंने एक तरह का अर्बन सेटलमेंट भी स्टार्ट कर दिया था। मिडिल पैलियोलिथिक एज में फायर की डिस्कवरी हुई थी। पिछले पेज में हम लोगों ने पढ़ा था कि पैलियोलिथिक एज में हुई थी, एंड पैलियोलिथिक में भी स्पेसिफिकली मिडिल पैलियोलिथिक में हुई थी। इसमें होमो इरेक्टस का जन्म हुआ था। जैसे कि ह्यूमन स्पीशीज का जैसे इवोल्यूशन होता रहा है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल्स एंड देन होमो सेपियंस का इमरजेंस हुआ है। मिडिल पैलियोलिथिक में होमो इरेक्टस का इमरजेंस हुआ था, फायर की डिस्कवरी हुई थी। इंपॉर्टेंट साइट्स इंक्लूड्स हुंसगी कर्नाटक, नेवासा महाराष्ट्र एंड कुरनूल आंध्र प्रदेश। अपर पैलियोलिथिक में होमो सेपियंस का जन्म हुआ था, जिसे आप लेट पैलियोलिथिक भी कह सकते हैं। इसकी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइट है पहलगाम। ये अपने बोन टूल्स के लिए टाइम जाना जाता है। मीजोलिथिक पीरियड में ये एक ऑब्जर्वेशन पीरियड रहा है पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में। इस समय मेजर टेम्परेचर चेंज हुआ था। जो पैलियोलिथिक टाइम्स में जो अर्थ स्नो से कवर्ड रहती थी, वो धीरे धीरे आइस पिघलने लगी और क्लाइमेटिक चेंजेस होने लगे, टेम्परेचर थोड़े से बढ़ने लगे। ये एक ट्रांजिशन जोन है बिटवीन ओल्ड स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज। स्टोन एज रिफर्स टू लिथिक, where Paleolithic, Mesolithic, Neolithic includes Lithic, that is Stone Age. So पैलियो एंड नियो के बीच में जो मीजो है वो एक ट्रांजिशन जोन रहा है। इस टाइम फिशिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होते थे। डोमेस्टिकेशन इस टाइम पे स्टार्ट कर दी गई थी, और इसमें जो एक मेजर चेंज हुआ था वो माइक्रोलिथ का यूज़ होना हुआ था। पैलियोलिथिक के बाद माइक्रोलिथ्स, बहुत ही छोटे छोटे आकार के वेपन्स बनाने शुरू किए गए थे। इस समय जो टूल्स यूज होते थे, that includes blades, crescent, triangles, trapeze, spearheads, knives, etc. Important sites includes बादौर राजस्थान, सराय नहर यूपी, चौपानी यूपी, बिरभानपुर वेस्ट बंगाल, भीमबेटका
मध्य प्रदेश, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, लंगनाज गुजरात, संगनकल्लू कर्नाटक एंड टूटिकोरिन तमिलनाडु। ये एक मैप है। इस तरह के मैप हर पीरियड के लिए बना के साइट्स को याद रखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल पैलियोलिथिक के लिए एक मैप, मीसोलिथिक के लिए एक, नियोलिथिक के लिए, चाल्कोलिथिक, ब्रोंज एज एंड अदर्स के लिए। सो एक ही पेज में सारी साइट्स को कवर किया जा सकता है मैप के थ्रू। पिक्टोग्राफिक मेमोरी के थ्रू ये चीज़ आसानी से याद भी रह सकती हैं। The prehistoric paintings were generally executed on rocks and these rock engravings are called petroglyphs. Petroglyphs as a terminology papers में आ सकता है कि petroglyphs किसे कहते थे, या प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जो पेंटिंग्स जनरली बनाई जाती थी रॉक्स पे या रॉक एनग्रेविंग्स करके, उस मेथड को क्या कहा जाता था। सो पेट्रोग्लिफ्स इज द आंसर। फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ रॉक पेंटिंग इन इंडिया वाज मेड इन 1867 to 68 बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर्कीबोल्ड कैरीलिली। सुहागी घाट की पेंटिंग थी जो इन्होंने डिस्कवर की थी। फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ रॉक पेंटिंग थी जो आर्कीबोल्ड कैरीलिली के द्वारा डिस्कवर की गई थी 1867-68 में। देन मीसोलिथिक एज एंड्स एंड नियोलिथिक स्टार्ट्स। नियोलिथिक एज, जो नियोलिथिक वर्ड है, ये जॉन ल्यूबॉक ने दिया था एंड इसको नियोलिथिक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं क्योंकि बहुत सारे मेजर चेंजेस इस टाइम में हुए थे, जो कि टर्म दी गई थी वी गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा इनकी बुक मैन मेक्स हिमसेल्फ में। ये बिगनिंग है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की। इस टाइम पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो गई थी नियोलिथिक टाइम्स में। हंटिंग गैदरिंग भी होती थी बट एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हो गया था। जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड वॉज बार्ले। पॉटरी भी इस टाइम में बनाई जाती थी, हैंडमेड भी बनाई जाती थी, व्हील मेड भी बनाई जाती थी। पॉटरी की एक अलग से सेपरेट वीडियो भी होगी क्योंकि पॉटरी अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और डाइवर्स टॉपिक है। डेड बॉडी डिस्पोजल भी इस टाइम में होता था। कई जगहों पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में डेड बॉडी को डिस्पोजल किया जाता था, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इस समय हाउसेस बनाने स्टार्ट हो गए थे सेटलमेंट्स के साथ साथ। कश्मीर में जो नियोलिथिक कल्चर आया था, बेसिकली वहाँ पे दो एक इम्पॉर्टेंट जगह रही है, बुरज़होम एंड गुफकराल। बुरज़होम को प्लेस ऑफ बर्च भी कहा जाता है एंड गुफकराल को केव ऑफ द पॉटर। पीपल लिव्ड इन पिट्स इन बुरज़होम। पिट्स मतलब गड्ढा बना के घर बना के वहाँ पे रहा जाता था बुरज़होम में। वहाँ पे कोर्स ग्रे पॉटरी का बनाई जाती थी, उनका यूज़ किया जाता था। हंटिंग भी होती थी, फिशिंग भी होती थी और वहाँ पे डॉग्स को डोमेस्टिकेट किया जाता था एंड मास्टर के मरने पे डॉग्स को उनके साथ बरी किया जाता था, ये मान्यता के साथ कि जहाँ पे भी मास्टर जाएंगे वहाँ पे ये डॉग उनके साथ जाएगा। गुफकराल में भी एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन होता था एंड एग्रीकल्चर एंड पॉलिश टूल्स ऑफ स्टोन वहाँ पे यूज़ किए जाते थे। यूपी में कुछ साइट्स थी, कोल्डिवा, महागारा, जो कि नियोलिथिक टूल्स एंड पॉटरी के लिए जानी जाती हैं। बिहार की एक साइट थी चिरांद, यहाँ पे भी बोन टूल्स एंड टूल्स मेड ऑफ आइवरी एंड एंटिलर्स पाए जाते हैं। असम का हिली रीजन है, मेघालय और नागालैंड से भी मिलता है। दाउजली हेडिंग भी एक जगह है, वहाँ पे स्टोन क्वेन फाउंड किया गया था। साउथ इंडिया की सम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं, संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी, मस्की, बुरीहल, पिकलीहल, हल्लूर इन कर्नाटक, उतनूर, नागार्जुन कोंडा इन आंध्र प्रदेश एंड पय्यमपल्ली इन तमिलनाडु। ये स्पेसिफिक साइट्स हैं स्पेसिफिक पीरियड्स में स्टेट वाइज, जो कि एग्ज़ाम्स में कई बार जगह से मैच करने के लिए या फिर कौन से टाइम की साइट्स हैं उससे मैच करने के लिए आ जाती हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द साइट्स स्टेट वाइज एंड ऑल्सो इट्स टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। पैलियोलिथिक एज में पंजाब में जो साइट थी वो थी सोन रिवर वैली, राजस्थान में डेजर्ट एरिया ऑफ दिदवाना, यूपी में बेलान वैली, मिर्ज़ापुर, मध्य प्रदेश में भीमबेटका आदमगढ़, महाराष्ट्र में बोरी चिरकी नेवासा, कर्नाटक में हुंसगी ईसमपुर, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा कुरनूल, तमिलनाडु में अतिरापक्कम चेन्नई। मिसोलिथिक साइट्स यूपी में महादाहा सराय नहर, मोरहाना पहाड़, बघाईखोर, गुजरात में लंगनाज, एमपी में भीमबेटका आदमगढ़ हिल्स, राजस्थान में बागौर। न्योलिथिक साइट्स इंक्लूड बुरज़होम इन जम्मू कश्मीर, यहाँ पे पिट ड्वेलिंग होती थी और डॉग बरियल विद ह्यूमंस होते थे। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में,
अर्लीस्ट फार्मिंग इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अर्लीस्ट फार्मिंग के एविडेंसेस पाए गए थे। बारले और कॉटन जैसी जगह भी सबसे पहले मेहरगढ़ में ही पाई गई थी। यहाँ पे मड ब्रिक हाउसेस होते थे। कोल्डिहवा यूपी में अर्ली राइस कल्टीवेशन एविडेंस पाए गए थे। चिरांद बिहार में बोन टूल्स, एंटलर टूल्स, आइवरी टूल्स भी पाए गए थे, जैसा कि पिछले पेज में बात हुई, और यहाँ राइस एविडेंसेस भी पाए गए थे। दाऊजली हेडिंग असम में पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, कॉर्ड मार्क्ड पॉटरी पाई गई थी। उतनूर तेलंगाना में ऐश माउंड कल्चर था, कैटल पेस्टोरलिज्म होता था। मस्की कर्नाटक में नियोलिथिक चाल्कोलिथिक रिमेन्स पाए गए, स्टोन टूल्स पाए गए। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में नियोलिथिक टूल्स एंड बाद में बुद्धिस्ट साइट भी बनी। पय्यमपल्ली तमिलनाडु में नियोलिथिक टूल्स, पॉटरी वगैरह पाई गई, और यहाँ पे मिलेट कल्टीवेशन के एविडेंस पाए गए। एंड ऑल्सो पिकली हिल भी एक जगह है जो कि आंध्र प्रदेश में पाई गई। सो स्टोन एज में पैलियोलिथिक एंड पैलियोलिथिक में लोअर, मिडिल, अपर पैलियोलिथिक, उसके बाद मीजोलिथिक, उसके बाद नियोलिथिक टाइम्स पढ़ने के बाद एक ट्रांजिशन जोन आता है चाल्कोलिथिक पीरियड का। आफ्टर चाल्कोलिथिक देर इज़ ब्रोंज एज एंड आफ्टर दैट देर इज़ आयरन एज। सो नियोलिथिक के बाद जो चाल्कोलिथिक पीरियड आता है, इसमें जो मेजर चेंज हुआ था जिसकी वजह से ये एक एज अ अलग पीरियड जाना जाता है, इस टाइम में हम लोग कॉपर का यूज़ करने लगे थे। चाल्कोलिथिक पीरियड के बाद जो ब्रोंज एज आई थी, उसमें हम लोग ब्रोंज का यूज़ करने लगे थे, या आप कह सकते हो कि कॉपर का हम पहले से यूज़ कर रहे थे, साथ में हम लोग टिन का यूज़ करने लगे थे। सो एज अ मिक्सचर इट वॉज कॉल्ड एज ब्रोंज एज। एंड धीरे धीरे फिर हम लोग आयरन का यूज़ भी करने लगे थे। सो अगर क्वेश्चन आया कि फर्स्ट मेटल यूज्ड इन इंडियन हिस्ट्री, सो उसमें आप लोग कॉपर ऑप्शन को टिक करेंगे। Stone Age replaced by Chalcolithic Age, also called Copper Age. First time human civilization used metal. That was the first metal used in human civilization. After Chalcolithic Age, Iron Age appeared. Paleolithic culture, people used to believe a mother goddess who had been identified as a carved piece of bone discovered in Lohanda Nala, Belan Valley, UP. Chalcolithic Age parallelly आया था प्री हरप्पन एंड पोस्ट हरप्पन टाइम्स के साथ। हरप्पन कल्चर को हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। चाल्कोलिथिक साइट्स फ्रेगमेंटेड थी इंडिया में, अलग अलग कल्चर्स थे जो कि इंडिया में मैप वाइज बना के हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे कयाथा कल्चर था काली सिंध एमपी के पास। आहार कल्चर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज तिम्बावती कल्चर, जो कि वैली ऑफ रिवर बनास के पास है। मालवा कल्चर वेस्टर्न इंडिया का पार्ट है, नवदा टोली एक साइट है इसकी। जोरवे कल्चर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कुछ आसपास के स्टेट्स को कवर करता है। सवालादा कल्चर, रंगपुर कल्चर, प्रभास कल्चर और छोटे मोटे बहुत सारे कल्चर्स इस टाइम में रहे हैं। एक और कल्चर इस टाइम के बाद आया था, दैट इज कॉल्ड मेगालिथिक कल्चर। मेगालिथिक कल्चर बेसिकली पेनिनसुलर इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट रहा है। इस टाइम पे जो बरियल्स होते थे, उन बरियल्स के पास बहुत ही बड़े बड़े पत्थरों को रखा जाता था जस्ट टू आइडेंटिफाई देम। उन सारे पत्थरों के अलग अलग नाम होते थे। उसे गूगल पे देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि पिक्टोग्राफिक मेमोरी से उस तरह के नाम और उस तरह के पत्थर भी याद रखे जा सकते हैं। हालांकि एग्जाम्स में बहुत कम आया है, बट स्टिल इट्स अ पीरियड, सो इट्स इम्पॉर्टेंट। Megaliths are said to be burials made up of large stones in graveyards away from the habitation area. Africa was the original homeland of humans. For this reason, Africa is called the cradle of humankind. अफ्रीका में ह्यूमन स्पीशीज सबसे पहले ओरिजिनेट हुई थी, इसलिए उसको द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड भी कहा जाता है। कुछ फैक्ट्स हैं जो लूसेंट में हैं और वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम्स के लिए। सो इट इंक्लूड्स मेहरगढ़, बोलान डिस्ट्रिक्ट, बलूचिस्तान प्रोविंस, पाकिस्तान, इज कॉल्ड अर्लीस्ट नोन विलेज साइट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मेहरगढ़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ये अर्लीस्ट विलेज साइट भी रही है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और the oldest evidence of wheat and barley cultivation was found from Mehergarh. The main cultivated crop of Neolithic men were wheat, barley, paddy, millets, various types of vegetable. इतनी सारी चीज़ें न्यूलिथिक टाइम्स में स्टार्ट हुई थी कल्टिवेट होना, बट मेहरगढ़ जाना जाता है अर्लीस्ट विलेज साइट के लिए एंड व्हीट एंड बार्ले कल्टिवेशन के लिए।
The oldest evidence of paddy cultivation was found from Koldewa, Allahabad district, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, in Indian subcontinent as well as the world. The oldest evidence of the cotton in the world was found from Mehergarh. Mehergarh में cotton, earliest village site and wheat and barley cultivation. इन तीन चीज़ों के लिए मेहरगढ़ जाना जाता है. The archaeological evidences of pit dwelling have found from Burzahom and Gufkaral of Kashmir and Sarai Khola of Punjab, Pakistan. The custom of burial of pet animal dog with their master was found at Burzahom and Gufkaral of Kashmir. The evidence of burial of the pet animal's goat with their master was found at Mehergarh of Baluchistan.